ईरान अमरीका अमन मुआहिदा हतमी मरहले में दाखिल, आइंदा 24 घंटों में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स में बयान में कहा, अमन मुआहिदे को हतमी शक्ल देने पर पेशरफ्त पहले से कहीं ज्यादा करीब है। इम्कान है कि आइंदा 24 घंटे में मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मुआहिदे की तकमील के फौरी बाद इस पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए जाएंगे। मुआहिदे के फौरी बाद तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते मुतवक्के। पाकिस्तान फरीकैन के साथ राब्ते में है। मुज़ाकराती अमल कामयाब बनाने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकराती अमल में मुसलसल ताउन और मस्बत किरदार अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों ममालिक आज़म और सिफारती काविशें इस पेशरफ्त में अहम साबित हुई। ये तारीखी मुआहिदा खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। अमेरिका के साथ 1 से 2 रोज़ में मुआहिदा हो सकता है। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत नहीं हुए, तब्दीली मुमकिन है। मुआहिदे के 14 निकात होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, सुप्रीम काउंसिल में मतन पर इख्तलाफ है, हतमी फ़ैसला इज्तिमाई होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर दस्तखत किसी और मकाम पर होंगे। मुआहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान बाद में किया जाएगा। सरकारी TV पर इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम का मामला मुलतवी कर दिया गया। अमेरिका के जौहरी मुतालिबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। हमारी तलवार आबना हुर्मस पर लटकती रहेगी। मुआहिदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातेह है। ईरान के मुंजमद फंड्स जारी किए जाएंगे। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, बातचीत में ज़्यादातर उमूर पर समझौते तय पा गए हैं। मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक शाया किसी तफसीलात की तस्दीक नहीं की गई। हमारे भाई हैं जनाब स्पीकर, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फ़रोग देने के लिए मैं आज फिर उस वक़्त मैंने मिसाक़ जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं कि मैंने उस वक़्त बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक़ मईशत की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आएँ, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म की एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक़ मईशत और जमहूरियत की दावत। कौमी असम्बली इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अपोजिशन को आज भी कहता हूँ कि आएँ, बैठें, अपोजिशन से बातचीत के लिए तैयार हूँ। मुल्क को मुस्तहकम करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, कोई लड़ाई नहीं। बतौर वज़ीर आज़म चारों सूबों को बराबर तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। मज़ीद कहा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दिन रात दहशतगर्दी हो रही है। कौन नहीं जानता दहशतगर्दी के पीछे किसका हाथ है। KP में भी फोर्सेस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर में भी हेलीकॉप्टर हादसे में 22 अफसरान और अहलकार शहीद हो गए। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म की क़यादत को सराहा। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर बहस, अपोजिशन की हुकूमत को बैठ कर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा, गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करें, एक मुआहिदा करें, सियासी जमातें एक दूसरे की टांगें ना खींचें। विफाक सूबों को पैसे देता है, आपने सूबों से पैसे ले लिए, एक दूसरे को जेलों में डालने से कुछ नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। कहा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा। एक पार्टी के लीडर को इलाज की इजाज़त नहीं, लीडर को बच्चों और अहले खाना से मुलाकात की भी इजाज़त नहीं। क्यों नहीं? बानी PTI से मिलने की इजाज़त नहीं है तो फिर वहाँ हमारा बैठने का फ़ायदा नहीं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, इस बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बिजली की कीमत कम हुई ना, लोड शेडिंग में कमी आई, दीगर अशिया भी सस्ती नहीं होगी। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा, बानी PTI के केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। मुलाकात का मामला भी अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। सब एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स को ख़त्म किया जाए, तो इसलिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस
वो मैंने उसका जिक्र किया। टैक्सेशन का सिर्फ मामला नहीं है, इसमें फाइनेंसिंग का भी मामला है, जिसके लिए 70 अरब रुपए की 71 अरब रुपए की जो सब्सिडी एडिशनल दी गई है। इसमें ख़ास तौर पे जो IT सर्विसेज है और उनका जो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि इंशाल्लाह तकरीबन $4.5 बिलियन हिट करेगी। जो 0.25% FTR है, इसको बरकरार रखा जाए। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानी बढ़ेंगे। हम मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी, एडवांस और सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया। वज़ीर आज़म समेत सब ने इत्तेफाक किया, सुपर टैक्स ख़त्म होना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ज़रूरी मशीनरी के लिए कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया, तामीराती शोबे में टैक्सों को कम किया, कोशिश की तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा रिलीफ मिले। सूबों की तरफ से विफाक की इमदाद पर शुक्रगुजार हूँ। ये सहूलत आइंदा 3 साल जारी रहेगी। अब हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना होगा। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके दिखाई। हुकूमत सिर्फ उन मंसूबों पर तरक्याती बजट इस्तेमाल करे जहाँ कमर्शियल तौर पर कुछ नहीं हो सकता। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी ने कहा, तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। कम तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स पिछले साल ही कम कर दिया गया था। ये तनख्वाहदार, सनतकार, एक्सपोर्टर और तामीराती शोबे का बजट है। बजट में तमाम शोबों पर बोझ कम करने की कोशिश की। ये बजट इसका है जो अपना घर बनाना चाहता है। बजट से सनत और बरामदात को फ़रोग़ और लोगों को रोज़गार मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा, FBR की डिजिटलाइजेशन वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी निगरानी में हुई। FBR में सिफारिश का कल्चर और सियासी मुदाखलत खत्म कर दी गई। MKM पाकिस्तान का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली के बजट इजलास में कहा, विफाकी बजट अवामी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। कराची पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ है। शहर में 20 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। जनूबी पंजाब के लोग मज़लूमियत का रोना रो रहे हैं। हुकूमत को इलाकाई सतह पर महरूमियों के खात्मे के लिए इक़दाम करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 माह का अबूरी बजट पेश करने की तजवीज़, कानूनी पेचीदगियाँ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने अबूरी बजट को गैर कानूनी तरीक़ाकार करार दे दिया। वज़ीर आला KP को ब्रीफिंग में बताया, बानी PTI से बजट पर मुशावरत सियासी मामला है, ना जंगी हालात हैं, काबीना मुकम्मल है, वबाई सूरत हाल भी नहीं। 3 माह के लिए अबूरी बजट पेश करने का कानूनी जवाब पेश करना इंतहाई लाजिम है। वज़ीर आला KP की लीगल टीम को दीगर आइनी हल ढूंढने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा बजट पर अपोजिशन जमातों ने पीर को इजलास तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है, किसी सूरत गैर आइनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ, 21 खारिजी हलाक। 72 घंटे के दौरान हलाक खवारिज की तादाद 48 हो गई। 4 अहम कमांडर खालिद रजा, मफ्तून, मूसा और इमरान भी शामिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितना खवारिज के बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के होशरुबा इंकशाफात। पाक फौज का ऑपरेशन खवारिज के चुंगल से बासियाब होने वाले बच्चे ने खवारिज की जिनसी दरिंदगी को बेनकाब कर दिया। जिनसी ज्यादती के शिकार बच्चे इकरामुल्लाह ने बताया कि वालिद की वफात के बाद खवारिज साथ ले गए थे। पाक फौज ने बासियाब कराया। आज़ाद कश्मीर भर में कलअदम एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल मुस्तरद। हालात मामूल के मुताबिक रवां दवा। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर, कोल्डी समेत दीगर अजला में मामूलात ज़िंदगी रवां दवा। कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं।
कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी फैलाने का मंसूबा बेनकाब। शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शरअंगेज ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आ गई। दावा किया कि मेरे साथ 500 राइफल वाले हैं जो मुकम्मल जंगजू और तैयार हैं। माहिरीन के मुताबिक कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के कारिंदों की ऑडियो लीक ने उनके पुरअमन होने का ढोंग बेनकाब कर दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा 500 राइफलमैन की हकीकत और पुरअमन एहतजाज का दावा इंतहाई मुतज़ाद अल्फाज हैं। मेरे ख्याल में ये है कलअदम एक्शन कमेटी असल चेहरा। रियासत मुखालिफ साजिशों की मुकम्मल तहकीकात कानून के मुताबिक की जाएंगी। मुनासिब कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। कलअदम एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद, चंदा कनिंदगान और सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक कलअदम तंजीम से वाबस्तगी रखने वाले अफराद की जायदादों की तफसीलात तलब, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। कलअदम तंजीम के माली मुआविनीन और सहूलतकारों के असासों और माली मुआवनात की छानबीन का दायरा वसी। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जुलूस जनाजा तदफीन का ऐलान। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 4 और 5 जुलाई को शहीद खामनाई की अलविदाई तकरीब मुनक्किद होगी। 6 जुलाई को तेहरान में शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तशय्यो जनाजा होगी। 7 जुलाई को कुम शहर में जुलूस जनाजा होगा। 9 जुलाई को मशहद में जुलूस जनाजा तदफीन होगी। मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के हर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल अल्ताई से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों का खैर मकदम। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी राबतों के मस्बत और जल्द नतीजे की उम्मीद का इजहार। दोनों वज़रा ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार का स्विस वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इदारों के दरमियान हम आहंगी से तरक्की का हुसूल मुमकिन है। अवामी और निजी शराकतदारी से मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में निजी शोबे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, कोई भी मुआशरा तालीम के हुसूल के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हमारे मुल्क के नौजवान बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। कराची की हुकूमत के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने वाले हमें ताने नहीं दे सकते। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, हमारी जमानत पर मुताहिदा से किए वादे से फिरने वाले नून लीग को लाहौर में हुकूमत सासी के ताने नहीं दे सकते। जेबी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 28%, नून लीग ने 22% वोट लिए। नून लीग की आला क़यादत ने खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी से रब्ता करके हुकूमत साजी में हिमायत का इंदिया दे दिया था। नून लीग का मकसद जेबी को हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी सौदेबाजी से बचाना था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम कर दी। कोड ऑफ कंडक्ट का इतलाक विफाकी आईनी अदालत और विफाकी शरई अदालत जजेस पर भी होगा। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जजेस के सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक फंक्शंस में शामिल होने पर पाबंदी थी। तरमीम के बाद सिर्फ सियासी और डिप्लोमेटिक फंक्शंस में शमूलियत चीफ जस्टिस की इजाज़त से कर सकेंगे। जजेस के दीगर फंक्शंस में जाने पर पाबंदी नहीं होगी। अमरीका और ईरान में जल्द मुआहिदे का इम्कान। खाम तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच गईं। WTI खाम तेल $2.83 सस्ता $84.88 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $3.05 की कमी, $87.33 फी बैरल पर ट्रेड। मरबंद क्रूड ऑयल $83 फी बैरल में फरोख्त।
किफ़ायतशारी मुहिम के दौरान पंजाब में 9 करोड़ शहरियों ने मुफ्त सफ़र किया। पंजाब हुकूमत ने फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए इजाफी सब्सिडी अदा की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है मुश्किल मुआशी हालात में आवाम का भरपूर साथ देने का आज़म गैर मुतज़लज़िल है। भारतीय एयरफोर्स का एक और जंगी तैयारा हादसे का शिकार, भारतीय पायलट की नाअहली बेनकाब। जंगी तैयारों के हादसात आलमी सतह पर भारत की बदनामी। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक आसाम के जिला जोरहाट में भारतीय फजाइया का तैयारा AN-32 हादसे का शिकार हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक लैंडिंग के बाद तैयारे में आग लग गई। रवां साल भारतीय फजाइया के 11 जंगी तैयारे और एक हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके। कराची में CDD सिंध और विफाकी सिविल हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और धमाका खेज मवाद की सप्लाई चेन का अहम किरदार गिरफ्तार। 2 किलो बारूदी मवाद, ड्रोन, बैटरी और रिमोट कंट्रोल बरामद। CDD हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ताहिर का भाई तलाल उर्फ जैद बलोच कलदम TTP का फाल रुकन है। तलाल अफगानिस्तान में मुकीम और CDD सिंध की रेड बुक में शामिल है। रेबिस में मुब्तला एक और शख्स कराची के अस्पताल में दम तोड़ गया। जना अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 45 साल शख्स को 2 माह कबल आवारा कुत्ते ने काटा था। मुतासर शख्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। मरीज को आज सुबह अस्पताल लाया गया जहां तमाम अलामात वाज़ेह तौर पर पाई गई। कराची में Mpox का एक और केस रिपोर्ट। गुलिस्तान जौहर के रिहायशी Mpox की तस्दीक हो चुकी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। PCR टेस्ट में Mpox की तस्दीक हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की LCCA ग्राउंड आमद। रेड बॉल कैंप में शरीक खिलाड़ियों और कोचेस से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कैंप में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग भी देखी। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने खिलाड़ियों के फिटनेस और ट्रेनिंग कैंप से मुतालिक आगाह किया। माइक हैसन, मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद और दीगर कोचेस भी मौजूद थे। फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिका का फातिहाना आगाज। पैराग्वे को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। कनाडा और बॉस्निया का मैच 1-1 गोल से बराबर। रात 12 बजे स्विट्जरलैंड और कतर मध्य मुकाबिल होंगे। दूसरे मैच में मराकश और ब्राजील में जोड़ पड़ेगा। तीसरा मुकाबला हेटी और स्कॉटलैंड के दरमियान होगा। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में कल बड़ा टाकरा होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। बर्मिंघम में कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खुसूसी मशकें। शंदूर पोलो फेस्टिवल का फाइनल गिलगित बल्तिस्तान ने जीत लिया। चित्राल की टीम को 13 साल बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा। और हर गीत शानदार, हर सुर लाजवाब। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन की आज 14वीं बरसी। मैसूर कुन आवाज और लाजवाल गज़लों से करोड़ों दिलों पर राज किया।